गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा लेसन नंबर 9 चल रहा था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम लोग इसके बारे में स्टडी कर रहे थे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे कि बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन। तो हम पढ़ रहे थे संयोजकता आपन सिद्धांत। ठीक है, संयोजकता आपन सिद्धांत मैंने आपको बता दिया था क्या होता है। संयोजकता आपन सिद्धांत मैंने आपको बता दिया था। इसमें एक एग्जांपल देखिए। ठीक है, एग्जांपल है इसमें, ये एग्जांपल है NiCN4 2 नेगेटिव, NiCN4 2 नेगेटिव। एक मेरे पास एग्जांपल है NiCl4 2 नेगेटिव। ये दो एग्जांपल है। इन दोनों एग्जांपल्स की मैं कंपैरिजन करूंगा, इन दोनों एग्जांपल की मैं तुलना करूंगा, तो आपको ये सारी चीजें ना अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ओके, अब इनको देखो मैं कैसे इनकी तुलना करता हूँ वो देखिएगा। ठीक है, NiCl4 है एक, और एक हमारे पास क्या है NiCl4 2 नेगेटिव। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर ये निकिल है, तो निकिल है तो निकिल का एटॉमिक नंबर कितना है 28 है। इसका अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा आर्गन, आर्गन का मतलब 18 हो गया। 18 के बाद में 3d8 और ये 4s2, 18 18 में 20 और 28 हो गया। अब यहाँ पर देखो निकिल की ऑक्सीजन अवस्था कितनी आ रही है बेटा +2। यहाँ पर निकिल की ऑक्सीजन अवस्था कितनी हो जाएगी +2, मतलब किसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो तो ये क्या हो गया आर्गन, और ये हो जाएगा 3d8 और ये मेरे पास हो जाएगा 4s0। ठीक है, 4s0 हो जाएगा। अब देखिए ना, अब अपन बात करते हैं डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। डी के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने 8 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। ये तो हो गया मेरे पास 3d। 3d के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 4s आ जाएगा। 4s के आगे क्या आएगा बेटा, ये 4p क्या आएगा, 4s के आगे 4p आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये देखो Cn प्रबल क्षेत्र का लिगेंड है। Cn अगर प्रबल क्षेत्र का लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा। आप इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करोगे। युग्मन कैसे करोगे, युग्मन जब आप करोगे तो युग्मन इस तरीके से होगा। युग्मन आप करोगे तो यहाँ पे इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इसके 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। हो गया, अब एक ये खाली है, इसके बाद में एक ये खाली है। एक या एक कितने हो गए 2 और उसके बाद में 3 ये खाली है। ठीक है, अब आपको कितने Cn जोड़ने हैं 4, तो जोड़ते चलो। एक Cn यहाँ जुड़ जाएगा, Cn माइनस एक Cn यहाँ जुड़ जाएगा 2, एक Cn यहाँ जुड़ जाएगा 3 और एक Cn यहाँ जुड़ जाएगा 4 और एक Cn यहाँ जुड़ जाएगा 5। 4 इलेक्ट्रॉन में जुड़े, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए पॉइंट नंबर 1, इसमें संकरण कौन सा हुआ, इसमें संकरण हुआ यहाँ से काउंट करेंगे DsP2। इसमें संकरण हुआ कौन सा DsP2। अब आपको पता होना चाहिए जब DsP2 संकरण होता है तो ज्यामिति कैसी होती है। जब DsP2 संकरण होता है तो ज्यामिति कैसी होती है, वर्ग समतलीय। इसकी ज्यामिति हो जाएगी वर्ग समतलीय, वर्ग समतलीय इसकी ज्यामिति हो जाएगी। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 जो हम देखेंगे यहाँ पर देखो Ni की ऑक्सीजन अवस्था कौन सी है OH। OH का मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। Ni की कौन सी है +2 वाली है। 4 आएगा यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर उत्सर्जन संख्या कितनी आ रही है 4, कितनी आ रही है 4 आ रही है। ये चीजें आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, आपको समझ में ये आया कि भाई निकिल हमारे पास, तो ये निकिल है, निकिल का एटॉमिक नंबर कितना होता है 28 होता है। अब निकिल का एटॉमिक नंबर जब 28 होता है तो इसका मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो ये मेरे पास आ जाएगा Ar आर्गन, ये आ जाएगा 3d8 और 4s2 हो गया, 3d8 और 4s2 हो गया। ठीक है, अब निकिल की ऑक्सीजन अवस्था +2 है तो ये बेटा 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इस तरह सिचुएशन बनेगी। अब देखिए कुछ और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज देखेंगे तो 5वें नंबर की प्रॉपर्टी आएगी। तो देखो इसमें सारे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है तो ये क्या होगा प्रतिचुंबकीय है। क्या होगा, ये प्रतिचुंबकीय। जो सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है तो ये प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में छठी प्रॉपर्टी अगर मैं देखता हूँ, छठी प्रॉपर्टी आप देखो, छठी प्रॉपर्टी देखो इसमें L इलेक्ट्रॉन नहीं है ना तो इसका जो चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे न्यूक्लियन, चुंबकीय आघूर्ण निकालने न्यूक्लियन कितना आएगा 0 आएगा। इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या आएगा 0 आएगा। सारे इलेक्ट्रॉन इसमें युग्मित है तो ये रंगीन आएगा या रंगीन आएगा, रंगीन आएगा, कलरफुल रंगीन आएगा। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी मैं इसकी लिखूंगा वो ये कि इसमें आंतरिक N-1 कक्षक का प्रयोग हो रहा है। इसमें अगर आंतरिक N-1 कक्षक का प्रयोग हो रहा है तो इसका मतलब ये निम्न चक्रण संकुल है। कौन सा है ये संकुल आ जाएगा मेरे पास निम्न चक्रण संकुल। तो ये मेरे पास कौन सा हो गया निम्न चक्रण संकुल हो गया। ज्योमेट्री इसकी बनानी पड़े तो ज्योमेट्री कैसे बनाऊंगा, ज्योमेट्री ऐसे बनाऊंगा Ni 1 2 3 और 1 4 Cn हो गए। 4 Cn कैसे जोड़ेंगे Cn माइनस Cn माइनस Cn माइनस और Cn माइनस।
यहाँ इसका कितना आ जाएगा +2 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अगर इसका नाम लिखना भी चाहो, ये पॉइंट नंबर मेरे पास कौन सा आ गया 9। पॉइंट नंबर 10 की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका नाम लिखेंगे तो ये हो जाएगा टेट्रासाइनो। टेट्रासाइनो, टेट्रासाइनो निकिलेट, टेट्रासाइनो निकिलेट सेकेंड आयन, टेट्रासाइनो निकिलेट सेकेंड आयन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए। तो पहला जो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा वो यही बनेगा कि NiCN4 2 नेगेटिव का IUPAC नाम लिखिए। तो आप क्या लिखोगे, NiCN4 2 नेगेटिव का जो IUPAC नाम होता है वो होता है टेट्रासाइनो निकिलेट सेकेंड आयन। Ni के ऑक्सीजन NiCN4 2 माइनस में कौन सा संकरण होता है, तो आप क्या लिखोगे DsP2 संकरण होता है। NiCN4 2 नेगेटिव की ज्योमेट्री कैसी होती है, तो आप लिखोगे इसकी ज्योमेट्री वर्ग समतलीय होती है। उसके बाद में आएगा NiCN4 2 नेगेटिव में Ni की ऑक्सीजन अवस्था कौन सी होती है, तो आप क्या लिखोगे +2 होती है। NiCN4 2 नेगेटिव में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है Ni का, तो आप क्या लिखोगे 4। उसके बाद में NiCN4 2 नेगेटिव प्रतिचुंबकीय होता है, क्यों, क्योंकि इसमें सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, युग्मित होते हैं। उसके बाद में आ जाएगा इसका चुंबकीय आघूर्ण 0 होगा, क्यों, सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है, रंगीन होता है और निम्न चक्र संकुल होता है। ये इसकी ज्योमेट्री है। तो ये तो बात हो गई Ni की। अब बात करते हैं NiCN4 2 नेगेटिव की। सेम इसी तरह करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे निकिल। तो निकिल का एटॉमिक नंबर कितना है 28। निकिल का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा 28 है। जब निकिल का एटॉमिक नंबर 28 है तो हम इसको लिखेंगे आर्गन। आर्गन का मतलब होगा 18 और 8 26 26 और ये दो कितने हो गए 20। अब देखिएगा निकिल की ऑक्सीजन अवस्था कितनी है, तो निकिल की ऑक्सीजन अवस्था है +2। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा Ar आर्गन और ये मेरे पास आ जाएगा 3d8 और ये हो जाएगा 4s0। 3d8 और 4s0। तो d में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, d में मेरे पास इलेक्ट्रॉन हो गए कितने हैं 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये हो गया 3d। 4s हमारे पास खाली पड़ा है। 4s के आगे क्या आता है 4 पे आता है, ठीक है। अब Cl को जोड़ना है। Cl क्या दुर्बल क्षेत्र का लिगेंड है। Cl अगर दुर्बल क्षेत्र का लिगेंड है तो इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा तो एक Cl यहां मिल जाएगा Cl माइनस, एक Cl यहां मिल जाएगा Cl माइनस, एक Cl यहां मिल जाएगा Cl माइनस, एक Cl यहां मिल जाएगा Cl माइनस और एक Cl यहां मिल जाएगा Cl माइनस। दो इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, दो इसमें आ जाएंगे, दो इसमें आ जाएंगे, दो इसमें आ जाएंगे। तो इसमें पॉइंट नंबर 1 में ये लिखूंगा कि इसमें संकरण कौन सा होता है। इसमें संकरण आएगा बेटा sp3। इसमें संकरण कौन सा होता है, इसमें संकरण sp3 होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो यहाँ इसमें ज्योमेट्री कौन सी होती है, तो ज्योमेट्री में आप क्या लिखोगे, ज्योमेट्री जो इसकी होती है वो होती है चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय इसकी ज्योमेट्री होती है। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं कि इसमें ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट तो वही आएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी जो आएगी +2। उसके बाद में बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना आएगा 4। कितना आएगा 4 आएगा। अब इधर देखिएगा, सुनिए, यहाँ पर बताओ सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है या अयुग्मित भी है, अयुग्मित भी है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है ये क्या हो जाएगा अनुचुंबकीय। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये अनुचुंबकीय हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा अनुचुंबकीय हो जाएगा। अगर मैं इसका चुंबकीय आघूर्ण निकालूंगा यूपीएम, तो यूपीएम मैंने बताया था जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही चुंबकीय आघूर्ण होता है। 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन में से 2.87 इसके समथिंग इसका चुंबकीय आघूर्ण आ जाएगा। जब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन युग्मित है तो ये रंगीन होगा, क्या होगा ये रंगीन होगा, है ना। अब बताओ इसमें आंतरिक का प्रयोग हो रहा है नहीं, तो ये क्या होगा, ये मेरे पास आ जाएगा बाह्य कक्षक संकुल। ये आ जाएगा बाह्य कक्षक संकुल बनेगा, ये बाह्य कक्षक संकुल बनेगा। अगर मैं इसका नाम लिखना चाहूँ तो नाम इसका क्या हो जाएगा, ये साइन की जगह क्लोरो आ जाएगा, तो ये जाएगा टेट्राक्लोरो। टेट्राक्लोरो हो जाएगा ये, तो टेट्राक्लोरो निकिलेट, टेट्राक्लोरो निकिलेट। और ये क्या हो जाएगा सेकंड, और ये क्या हो जाएगा आयन, टेट्राक्लोरो निकिलेट सेकंड आयन इसका नाम हो जाएगा। अगर इसकी संरचना बनाना चाहेंगे तो संरचना बनाना चाहेंगे Ni 1 Cn 2 Cn और ये 3 Cn और ये 4 Cn, ये Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस और Cl माइनस और इसका प्लस। इस तरह से इसकी ज्योमेट्री होगी। तो इसको पूरे को जब आप देखोगे, इस पूरे को जब आप देख रहे हो तो इसमें आपको एक चीज अच्छे से समझ में आनी चाहिए पूरे को देखने के बाद कि ये जो मेरे पास NiCN4 2 नेगेटिव है ये वाला,
और वो वाला है, ये दोनों में क्या क्या कंपेरिजन है। तो पहला सवाल जो बनेगा वो ये बनेगा, NiCl4 2 नेगेटिव में तो DsP2 संकरण होता है, जबकि NiCl4 2 नेगेटिव में sp3 संकरण होता है। क्यों? आप लिख सकते हो क्योंकि Cn होता है प्रबल क्षेत्र का लिगैंड होता है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है। उधर आप लिख सकते हो दुर्बल क्षेत्र का लिगैंड होता है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता। अगला सवाल बनेगा, NiCl4 2 नेगेटिव की ज्योमेट्री तो वर्ग समतलीय होती है, उसकी चतुष्फलकीय होती है। क्यों? आप लिख सकते हो क्यों, क्योंकि इसमें तो DsP2 संकरण है और वहां पर sp3 संकरण है। अगला सवाल जो बनेगा वो ये बनेगा कि ये प्रतिचुंबकीय होता है और वो अनुचुंबकीय होता है। क्यों? तो आप लिख सकते हो NiCl4 2 नेगेटिव प्रतिचुंबकीय होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। NiCl4 2 नेगेटिव अनुचुंबकीय होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होते हैं। ये इसका चुंबकीय आवेश शून्य होता है, उसका ये होता है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में सॉल्व करने को मिले, मैं कंफर्म इसमें से आपके एग्जाम में सॉल्व करने को मिले। ठीक है, एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है, सेम इसी तरह आपको सॉल्व करना है। वो एग्जांपल भी जो आपको पीडीएफ दिए उसमें ये अच्छे से आपको कंपैरिजन करके लिखे हुए हैं। देखिए पहला पॉइंट है CONH3 और ये 6 टाइम और ये +3, एक एग्जांपल ये है। दूसरा जो एग्जांपल है वो है COF6 3-। ठीक है, पहला एग्जांपल सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो मेरा कोबाल्ट है, एटॉमिक नंबर 27 हो जाएगा, ये हो जाएगा आर्गन का मतलब 18 और 2 20 और 7 मेरे पास 27। अब देखो निकिल की ऑक्सीजन अवस्था है कितनी थी, तो यहाँ पर आ जाएगा +3 करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा Ar आर्गन, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे, इसमें से चला जाएगा, फिर हो जाएगा 36 और 4s। अब देखिए डी में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 6, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये खाली पड़ा है 4s और 4s के आगे क्या आएगा, ये 4p, इसको लिख देते हैं, ये 4p है, ये 4s है और ये 3d है। अब बताओ NH3 प्रबल क्षेत्र का लिगैंड है या नहीं है? NH3 प्रबल क्षेत्र का लिगैंड है। अगर NH3 प्रबल क्षेत्र का लिगैंड है तो इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा। NH3 प्रबल क्षेत्र का लिगैंड है तो इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाएगा। तो हम इलेक्ट्रॉन का युग्मन कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन का युग्मन करेंगे तो कैसे होगा इलेक्ट्रॉन का युग्मन, देखिएगा ये दोनों तो है, ये 4 है तो 2 का पेयर बनेगा, 2 का पेयर बनेगा, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए और 3 ये हो गए। ठीक है, अब कितने NH3 जोड़ने हैं 6, तो एक NH3 यहाँ जोड़ देते हैं, एक NH3 यहाँ जोड़ देते हैं 2, एक यहाँ जुड़ जाएगा 3, एक यहाँ जुड़ जाएगा 4, एक यहाँ जुड़ जाएगा 5, एक यहाँ जुड़ जाएगा 6। तो 6 NH3 यहाँ पर जोड़ दिए, 2 इधर आएंगे, 2 इधर आएंगे, 2 इधर आएंगे, 2 इधर आएंगे, 2 इधर, 2 इधर। संकरण जो इसमें होगा बेटा वो होगा इसमें D2sp3। देखिए काउंट कर लीजिए D2sp3 कैसे होगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे D2sp3। संकरण इसमें हो गया D2sp3। जब D2sp3 संकरण हो जाएगा तो ज्योमेट्री इसकी कौन सी निकलेगी, ज्योमेट्री इसकी आएगी दैट इज अष्टफलकीय। अष्टफलकीय ज्योमेट्री इसकी होगी, अष्टफलकीय ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी। पॉइंट नंबर 3 अष्टफलकीय ज्योमेट्री हो गई। उसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली मैंने, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी +3, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ जाएगी। और मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 6, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा इसका बेटा 6 आएगा। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन जो यहाँ से आता है, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है तो ये प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय। अगला पॉइंट जो यहाँ पर देखेंगे प्रतिचुंबकीय होने के बाद आप एक चीज और देखिए कि यहाँ पर